बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ये सारा हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, एंडोक्राइन सिस्टम की जो है बात करते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर दो बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं इंफॉर्मेशंस को भेजने के, दिमाग की तरफ और दिमाग से बॉडी की तरफ। जो सेकंड है उसको एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है। एक हमारा नर्वस सिस्टम है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम है। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो अपने जो केमिकल मैसेजेस जो सेंड करता है उन्हें हार्मोन्स कहा जाता है। हार्मोन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर और ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ब्लड के ज़रिए से और दूसरे बॉडी फ्लूइड के ज़रिए से। तो जो हार्मोन्स हैं वो सर्कुलेट होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर एक प्रॉपर जो है और प्रॉपरली ये रिसीव होते हैं एक स्पेसिफ़िक साइट पर जहाँ इन्होंने अपना फंक्शन करना होता है और जहाँ इन्होंने अपना जो है वो प्रॉपर इफ़ेक्ट दिखाना होता है। तो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है बॉडी का जिस पर ये इसने असरअंदाज होना होता है वहीं पर वही इनको रिसीव करता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन्स को डायरेक्टली जो है वो रिलीज़ करते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और इसके मुकाबले में जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं वो अपने कंटेंट्स को रिलीज़ करते हैं स्मॉल होल्स के ज़रिए से, डक्ट्स के ज़रिए से बॉडी के सरफेस के ऊपर और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। और इनकी जो एग्जांपल्स हैं डक्ट ग्लैंड्स की वो हमारे पास स्वीट ग्लैंड्स हैं, पसीने के जैसे वदूद होते हैं, टीयर ग्लैंड्स हैं आंसुओं के, और इसके अलावा स्लिवरी ग्लैंड्स होते हैं लुआब की सूरत में। तो ये तमाम हमारे इनकी एग्जांपल्स हैं डक्ट ग्लैंड्स की। मुख्तलिफ़ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी जो है वो बॉडी में पाए जाते हैं। सबसे पहला जो हम बात करते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स की है। ये ग्लैंड्स डायरेक्टेड होते हैं हाइपोथैलेमस के ज़रिए से। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक्ट करता है इस मास्टर ग्लैंड्स के तौर पर। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं ये मिड ब्रेन और हाइपोथैलेमस के नज़दीक वाक़या होते हैं। ये एक लार्ज नंबर ऑफ़ हार्मोन जो हैं वो सीक्रेट करते हैं। इनमें से बहुत सारे हार्मोन्स की जो आउटपुट है उसको कंट्रोल करते हैं दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ज़रिए। जो हाइपोथैलेमस है वो मॉनिटर करता है जो हार्मोन्स का अमाउंट है ब्लड के अंदर और उसको उस जो मॉनिटर की जो इंफॉर्मेशंस होनी है मॉनिटरिंग की उनको सेंड कर देता है मैसेजेस को टू करेक्ट इम्बैलेंस के हवाले से, कि अगर उसमें कोई इम्बैलेंस आता है तो उसको करेक्ट कर लें। इसके अलावा ये कैरी करते हैं मैसेज टू ऑर्गन्स को जिनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, रेगुलेट करना होता है और स्टोर करना होता है न्यूट्रिएंट्स को, ताकि जो भी चेंजेस आती हैं बॉडी के आउटसाइड में सेल मेटाबॉलिज्म्स के वो उस कोर्स के मुकम्मल होने तक वो कंटिन्यू हो सकें। इसके अलावा ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। इनके ये जो हैं ओव्यूलेशन को और लैक्टेशन को, यानी जो मिल्क प्रोडक्शन है फीमेल्स के अंदर, उसको कंट्रोल करते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं इनका साइज़ जो है एक पी यानी मटर के दाने की तरह होता है और इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द हाइपोथैलेमस, और ये हाइपोथैलेमस के सामने वाक़या होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बाद पाइनल ग्लैंड्स आते हैं। छोटे छोटे ये ग्लैंड्स होते हैं जो कि ब्रेन के सेंटर में वाक़या होते हैं, इसलिए इनको पाइनियल कहा जाता है क्योंकि इनकी जो शेप्स होती है वो पाइन कॉन की तरह होती है, पाइन की जो कॉन होती है उसकी तरह से। और इसके अलावा रेने डेस्कार्टिस ने सजेस्ट किया था कि बिल्कुल ये जो है ये एक स्मॉल और सेंटर्ड होता है, स्मॉल छोटा होता है, सेंटर में होता है, इसलिए पाइनल ग्लैंड को कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर सोल और बॉडी इंटरेक्ट करती हैं, यानी रूह और जिस्म जो है उनका आपस में इंटरेक्शन होता है। तो आज की रिसर्चेस ये इंडिकेट करती हैं कि जो पाइनल ग्लैंड्स हैं वो एक हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसको
मेलाटोनिन कहा जाता है। मेलाटोनिन जो है ये एक अहम किरदार अदा करता है हमारे बायोलॉजिकल जो टाइम टेबल है सेक्सुअल मैचुरेशन का, उसको जो है वो कंट्रोल करने में। एक और जो इसका फंक्शन है वो हमारी स्लीप का जो स्लीप साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, यानी हमने कब उठना है कब जागना है उसकी पूरा उसको रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये एक हार्मोन थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। थायरॉक्सिन जो है वो स्टिमुलेट करता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को, जो कि हमारे तमाम टिश्यूज़ के जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनके लिए अहम होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर थायरॉक्सिन की कम मिकदार जो है वो होती है, प्रोड्यूस होती है, तो इसकी वजह से जो अफराद होते हैं वो लेज़ी फ़ील करते हैं और लेथार्जिक फ़ील करते हैं। लेथार्जिक जो है इसको हाइपोथायरॉयडिज़म भी कहा जाता है। और ज़्यादा अगर जो थायरॉक्सिन जो है वो अफराद को जो है कम वज़न कर दे, उनका वेट लॉस कर देती है, वो स्लीप जो है उसको कम कर देती है और वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हाइपर थायरॉयडिज़म कहा जाता है। जो थायराइड ग्लैंड्स हैं ये बेस और जो फ्रंट है नेक की उसकी तरफ ये वाक़या होते हैं, उस तरफ होते हैं। ये लार्ज ग्लैंड्स होते हैं और इनकी जो शेप है वो एक बटरफ्लाई की तरह होती है। बहुत सारे दुनिया के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे जो सॉइल के अंदर जो है आयोडीन की कमी वाक़या होती है, तो वहाँ पर एक कुछ अफराद जो है वो एक डिज़ीज़ होती है थायराइड ग्लैंड्स की, जिसको गोइटर कहते हैं, वो उनके अंदर जो है वो डेवलप हो सकती है। ये जो ग्लैंड्स हैं स्वेल कर देते हैं, स्वेल हो जाते हैं साइज़ में एक ऑरेंज की तरह और उससे भी बड़े। और इसका जो रीज़न, वन ऑफ द रीज़न्स जो है वो कि साल्ट जो है उसको उसके अंदर आयोडीन मिलाकर उस रीज़न को जो है वो हल किया जा सकता है। यानी इनमें से जो इसको प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम को आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल करने से दूर किया जा सकता है। जो प्रिंसिपल फंक्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन का, वो ये थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को। उसके ये जो है जो उस रेट पर जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होती है उसको बंद करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर कमी होगी थायरॉक्सिन के सीक्रेशन में तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो अब नॉर्मली लो हो जाता है और जो अफराद हैं उनके अंदर जो है वो वेट जो है वो वेट बढ़ जाता है और जो बिहेवियरल लेवल है उसमें सलगिश हो जाता है और एंथुसिस्टिक जो है ये बिहेवियर हो जाता है। यानी उनके अंदर गर्मजोशी नहीं पाई जाती, उनके काम करने की जो सलाहियत है, उनकी मूवमेंट है वो कम हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा तादाद में थायरॉक्सिन जो है वो उसकी सिक्रेशन होती है तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो नॉर्मली हाई हो जाता है और इसमें इंसान का वज़न कम हो जाता है, उसको वेट बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है और बिहेवियर लेवल जो है इसमें वो इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिव जो है इंसान की एक्टिविटी हो जाती है। एड्रिनल ग्लैंड जो हैं वो एक्टिव होते हैं जब एक पर्सन जो वो एंग्री होता है या फ्राइटेंड होता है, यानी खौफज़दा होता है, गुस्से की हालत में होता है, तो ये जो है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो हार्मोन खारिज करते हैं जिनको एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन भी कहा जाता है। अब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसकी सिक्रेशन होती है। जो सिक्रेशंस हैं ये हार्ट बीट और ब्रीथिंग को बढ़ा देती हैं और इसके अलावा ये हमारे इमोशंस को जैसे कि फेयर एंजाइटी उसको भी बढ़ाने में मदद देती हैं। ये जो सिक्रेशंस हैं और दूसरी जो चेंजेस हैं ये हेल्प करती हैं एक पर्सन के कि वो जनरेट करे अपने अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी और उससे जो है वो ताकि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करना जो है वो कर सके। जब उसे ज़रूरत होती है तो उस वक्त वो एक्स्ट्रा एनर्जीज़ की बदौलत लेता है। जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो एक कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स भी जो है वो सीक्रेशन उनकी होती है। तो कॉर्टिकल जो स्टेरॉइड्स हैं वो हेल्प करते हैं मसल डेवलपमेंट के अंदर और इनकी वजह से जो है वो जो स्टोर्ड शुगर होती है लीवर के अंदर वो रिलीज़ होती है और जब बॉडी को उसकी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर। इसके दो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं वो लोकेटेड होते हैं टॉप ऑफ द किडनीज़। तो एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस जो हार्मोन्स करते हैं जिसको एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स और एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। जो कोस्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो हमारे बॉडी को जो है वो यूटिलाइज़ करने में यानी सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज वगैरह हैं उनको रेगुलेट करते हैं, साल्ट को वाटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्ट्रेस के दौरान जो है। और जो
एपिनेफ्रिन इंड्यूस करते हैं, इंड्यूसेस जो है एन इंक्रीज सेंस ऑफ अराउजल और एक्साइटमेंट उसको बढ़ाती है। और इसके अलावा इसका अहम जो किरदार है फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के रिएक्शंस के अंदर होता है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। और इसके अलावा इनवॉलेंट्री जो प्रोसेस होते हैं जिसमें कि बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है बचने के लिए थ्रेटनिंग सिचुएशंस में, उनके अंदर ये अहम किरदार अदा करता है। तो जो वर्ड है एड्रेनालिन, ये सिनोनिमस है एपिनेफ्रिन का। जब कर अगर वर्ड जो है वो एड्रेनालिन अपेयर इन कैपिटल फॉर्म्स, कैपिटलाइज फॉर्म में अगर ये अपेयर होता है तो फिर ये एक स्पेसिफिक ड्रग्स होती है, उसका एक ट्रेडमार्क नेम है, ट्रेड नेम है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये एड्रेनालिन ग्लैंड उसके फंक्शंस। इसके बाद पेंक्रियाटिक या पेंक्रियस ग्लैंड्स हैं। पेंक्रियस ग्लैंड्स जो हैं ये एक लार्ज ग्लैंड्स हैं जो लोकेटेड होते हैं अंदर द स्टोमिक, और इनमें से जो एक हार्मोन है वो जो है सीक्रेशन जिसकी होती है पेंक्रियाज के ज़रिए से, वो इंसुलिन है। तो इंसुलिन जो है वो हेल्प करता है ब्लड शुगर को जो है वो रेगुलेट करने में। जो डिज़ीज़ डायबिटीज़ है वो एसोसिएट है इन एडुकेट इंसुलिन प्रोडक्शन। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कमी वाक़ हो जाती है तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डर जिसको क्रोनिक हाइपोग्लाइसीमिया या लो ब्लड शुगर है वो होता है। और पैराडॉक्सिकली ये एग्रीवेटेड है कि जब एक इंसान कंज्यूम करता है ज़्यादा जो डाइटरी शुगर है या टू मच जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी वजह से होता है। और एक पर्सन जो सफरिंग फ्रॉम लो ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर है जिसका, वो फाइंड करता है डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट, फील एनर्जेटिक और अदरवाइज़ जो है उसका फंक्शन वेल होता है। तो ये पेंक्रीज जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं। इसके बाद हमारे सेक्स ग्लैंड्स आ जाते हैं। सेक्स ग्लैंड्स को गुनेड्स कहा जाता है, ये सेक्सुअल ग्लैंड्स होते हैं। फीमेल के अंदर जो गुनेड्स हैं उनको ओवरीज कहा जाता है, मेल के अंदर इनको टेस्टिस कहा जाता है। टेस्टिस जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं, मेल सेक्स हार्मोन जो है उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। अगर लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ये जो है लो लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो है वो फीमेल्स के अंदर भी पाया जाता है। ओवरीज जो है वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं, और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनको एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्टेरोन्स कहा जाता है। और मेल के अंदर भी लो लेवल ऑफ दीज हार्मोन्स जो है वो पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो इम्पोर्टेंट है फिज़िकल डेवलपमेंट जो है मेल्स के अंदर, स्पेशली जो उनके अंदर प्रीनेटल पीरियड के अंदर और एडोलसेंस के अंदर प्रीनेटल जो पीरियड होता है उसमें टेस्टोस्टेरोन जो हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि फीटस का सेक्स क्या होगा। इन एडोलसेंस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो इम्पोर्टेंट है फॉर द ग्रोथ ऑफ मसल एंड बोन, अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में भी अहम किरदार अदा करता है। जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है मेल के अंदर, जैसे कि लैक ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट है और प्रेजेंस ऑफ फेशियल हेयर्स है, वो डिटरमिन होती है टेस्टोस्टेरोन के ज़रिए से ही। इसके अलावा ये भी एविडेंस पाए जाते हैं टू सजेस्ट किए जाते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो एसोसिएट होते पर्टिकुलरली यूथ के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर के साथ, यानी यूथ में जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसका ताल्लुक भी टेस्टोस्टेरोन के साथ है, उसकी वजह से है। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है इंपॉर्टेंट है इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो हार्मोन्स हैं ये रेगुलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑफ फीमेल्स को। एस्ट्रोजन जो है ये प्रिंसिपल हार्मोन है जो कि ओवरीज चीज़ को प्रोड्यूस करती हैं। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है फीमेल के अंदर जिनमें के मिनिमल फेशियल हेयर्स और लार्जर जो ब्रेस्ट हैं वो भी डिटरमिन्ड होती हैं एस्ट्रोजन्स के ज़रिए से। ये जो लेवल है एस्ट्रोजन्स का और प्रोजेस्टेरोन्स का ये वेरी करता है थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें, और ये जो इनमें वेरिएंसेस आते हैं ये काज इनकी वजह से जो है वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है जिसको PMS कहा जाता है कुछ वुमेन्स के अंदर वो होता है। तो PMS जो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है ये इसके अंदर जो है सिम्टम्स फटीग की, इरिटेबिलिटी की और डिप्रेशन की पाई जाती हैं। तो था हमारा आज का लेक्चर जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल था। ये वो सिस्टम है जो डायरेक्ट ब्लड सिक्रेशन के अंदर जो है इसकी सर्कुलेशन होती है और ये अपने टारगेट तक पहुंचता है। ये जो है वो डक्टलेस सिस्टम होता है जिसमें डक्ट्स का सिस्टम नहीं है, ये डायरेक्ट सिस्टम है, डायरेक्ट फ्लो होता है। तो इसमें हमने मुख्तलिफ जो हमारे ग्लैंड्स हैं जिनमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पाइनल ग्लैंड, थायराइड्स, एड्रिनल, पेंक्रियाज और सेक्स ग्लैंड्स के हवाले से बात की। उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको काफ़ी हद तक ये जो है वो समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए, आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।